एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब समय आ गया है कि हम प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करें। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं वो जनवरी 2021 का पेपर है सीटेट का, जिसमें से सीडीपी के क्वेश्चंस हम 30 क्वेश्चंस लगा चुके हैं, ईवीएस के भी कर चुके हैं। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो फटाफट बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो इसका जो आंसर है, पहला ऑप्शन फर्स्ट का 6, सेकंड का 4, थर्ड का 5th एंड 4 का 2। तो राइट ऑप्शन थर्ड का 5th, यानी 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 टाइप से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान कहाँ पे है? 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो आपको रूही का स्थान 19वां है और एक पंक्ति में छात्र खड़े हैं, तो उस हिसाब से आपको पता करना है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप जब अरेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 37, कुल कितने छात्र प्रेजेंट हैं? 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:15 AM, 9:10 AM, 8:45 AM या 8:05 AM। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8:05। ठीक है, 8:05 AM, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या होगी? तो 34 का ऑप्शन नंबर 2 यानी 63 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट है 22.50, एक कैंची 17 रुपये की, एक रबड़ 2 रुपये का है, चमकीले कागज़ की परस शीट जो है 2.5 रुपये की है, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन खरीदी, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? तो सारे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, $35 का आंसर नंबर जो है आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 100 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम यहाँ सॉल्व करेंगे। मैंने तो पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर पहुंचती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 मिनट पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो रेलगाड़ी वाले प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। 36 का आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 29 घंटे लगेंगे और 35 मिनट। 29 घंटे और 35 मिनट यानी 29 आवर्स 35 मिनट का समय उसको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक
10 हजारवें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और हजारवें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या आपको बतानी है, तो वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 87649 87,649। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? ठीक है, तो इसमें आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 7,041। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ठीक है, तो इसका 225 ml, 250 ml, 275 ml, 320 ml। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 320 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो ये जो तालिका दी गई है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 40। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से 5 विषयों में अंक दर्शाती है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसमें आपका देखिए, पहला ऑप्शन दिया है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान हैं। तो ऊपर जो तालिका दी गई है इसके आधार पर हमको सही कथन को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक जो हैं वो समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ओपन एंडेड प्रश्न जो होते हैं। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है ये पूछा गया है। तो संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर इंग्लिश देखें तो इंस्टीट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इंकरेज्ड। ठीक है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयत के बारे में जो आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए।
ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं, सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वो तभी हो सकता है जब का आपका कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो क्लियर हो। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है, ए व सी जो है, ए और सी ये जो हैं ये बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये 0 और 8 के बीच की अभाज्य संख्या बतानी है और उस आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो ये भी आपको एक पर आंसर मिलेगा। जहाँ तक बी और डी समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका मध्यांक 4 है और आयत के बारे में जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो जो भी जानकारी है वो कोई एक जानकारी हो सकती है, तो ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, यानी बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। किसका प्रभाव होने की संभावना यहाँ पे न्यूनतम पूछी गई है, तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। ठीक है, वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? वैन हिले से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर इस चरण को, हर लेवल को आप अच्छे से उसको पूरा ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। जो लेवल है यहाँ पे वो थर्ड का स्तर 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लेवल 2 का संबंध से। ठीक है, पहचान विश्लेषण संबंध, तो संबंध वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। संवरक गुण होता है, क्रम विनिमय गुण कहते हैं, साहचर्य गुण कहते हैं या वितरण गुण कहते हैं। तो ऐसे को संवरक गुण कहते हैं। ठीक है, गणित के शिक्षण के अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नमूनों के अवलोकन, देखिए कोई भूमिका नहीं है, तो यहीं पे दिख रहा है आंसर। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ए और बी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा है ए और डी, फोर्थ है सी और डी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। ए और डी है जो है वो ऑप्शन नंबर 3
ए और डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, कथन जो है वो सही है। संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है, जो आपको दिख रहा है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना अत्यंत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 50। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? इस संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहलू को हल करना, चौपड़ आकृतियों को समझना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो इसमें से आपका चौपड़ आकृतियों को पहचानना ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्या अत्यंत उपयुक्त है? गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजिनेयर छड़ें। तो क्रिजिनेयर छड़ें जो होती हैं ये अत्यंत उपयुक्त हैं। ठीक है। क्रिजिनेयर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो देख लीजिए। क्रिजिनेयर रॉड ही बोलते हैं। गणित जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जाना जरूरी है। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, गणितीय, ये तो सही है। और गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, सत्य नहीं है पूछा है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन जो है आपका यही लग रहा है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसे आपको लग रहा है और किस ईयर के पेपर आपको चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53 क्वेश्चन नंबर जो है, मैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ? मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो यहाँ पे तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यहाँ पे क्रम सूचक भाव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो सही हो जाएगा। शुद्ध कथन को पहचानिए। 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उनके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। गणितीय पाठ, क्योंकि आप लोग तो पूरा देखेंगे नहीं, कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। विभिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है,
ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध कथन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? इसके लिए फॉर्मूला होता है और आपको वो फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। तो आप अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है 9, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 9। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। और जब तक पेपर नहीं होता है तब तक कोई ना कोई सेट आपको मिलता रहेगा। 30 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता रहेगा कम से कम। और अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप बताइएगा, 10-10 क्वेश्चन के सेट भी मैं बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? 124 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई साल ये पूछा गया है। 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है? जो भिन्न दिए हुए हैं उनमें से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है? 5/6 और 3/4 है, या ऑप्शन नंबर 2 में 5/6 और 3/5 है, या ऑप्शन नंबर 3/5 2/3 है, 4 ऑप्शन नंबर 4 3/4 या 1/2 है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम और आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी अपलोड करते समय मुझे भी लगे कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो किसी के काम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये 5/6 और 3/4, ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू।